पर फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने से जुड़ी हुई है। ऋचा चड्ढा ने सेना के खिलाफ बयान दिया था। मामले पर मध्य प्रदेश में शिकायत दर्ज हो गई है। विवादित जो ट्वीट किया था उसके बाद से ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऋचा चड्ढा को नसीहत दी है, सेना का सम्मान करना सीखें। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि सेना का सम्मान करना ऋचा चड्ढा को सीखना चाहिए। रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर को समझना चाहिए। ये सेना है, सिनेमा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ और भी कई पार्टी लीडर सामने आ चुके हैं। देश में अलग अलग तरीके से गुस्सा भी है, रिएक्शंस भी है। ऋचा चड्ढा के खिलाफ अब पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में ये शिकायत दर्ज की गई है और साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंतर को समझना चाहिए। ये सेना के सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें सेना का अपमान कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जो ट्वीट किया था जिसको लेकर सवाल ऋचा चड्ढा से पूछे जाने लगे या फिर ये कहिए कि विवादों में घिर गई, ऋचा चड्ढा ने उसके बाद माफी भी मांगी है। 40 टेम्परेचर में 30 ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है, सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। ये आपके बयान से साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश। नरोत्तम मिश्रा ने सीधी नसीहत फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को दे दी है और मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि पुलिस में केस दर्ज हुआ है। ये कौन कौन सी धारा में केस दर्ज हुआ है, कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऋचा की? देखिए, ऋचा चड्ढा ने पिछले दिनों भारतीय सेना और सैनिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बेहद घोर निंदनीय टिप्पणी उन्होंने ट्वीट करके की थी ट्विटर के माध्यम से, और इसके बाद जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करके सेना के सम्मान के लिए माफी मांग ली। माफी मांगने के बाद भी ऋचा चड्ढा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दर्जन से ज्यादा शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं, जिनमें कार्रवाई भी की जाएगी। अलग अलग थानों में ऋचा चड्ढा के खिलाफ FIR की शुरुआत हो सकती है जल्द ही, और कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार जो है, गृह विभाग, पुलिस जो है, वो उनके खिलाफ कर सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें नसीहत दी है कि वे सेना का सम्मान करें। ये सिनेमा नहीं है, ये सेना है, इसका सम्मान होना चाहिए। ऋचा चड्ढा का जो ट्वीट था उसकी देश भर में निंदा की जा रही है, और इसी निंदा के बीच देश के कई राज्यों में ऋचा चड्ढा के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में भी FIR जल्द ही दर्ज हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में FIR जल्द ही दर्ज हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा ने नसीहत दी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जो सबसे ज्यादा रिएक्शन है वो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। लेकिन ब्रजेश, अगर कोई विवादित ट्वीट किया है ऋचा चड्ढा ने और उसके बाद उस पर माफी मांग ली है, तो पुलिस कार्रवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल पुलिस कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अगर किसी तरीके की किसी के सम्मान में ठेस पहुंचती, खास तौर से सेना जैसे सेंसिटिव मामलों में अगर वो विरोधी बयान देती हैं सेना के एक कर्नल के विपक्ष में, या सेना की निंदा करती हैं किसी पॉइंट्स को लेकर, तो उसमें भड़काऊ की श्रेणी में ये आ सकता है, निंदनीय श्रेणी में आ सकता है, सम्मान को ठेस पहुंचाने की श्रेणी में आ सकता है। ट्वीट करके वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है कि मैंने ट्वीट डिलीट किया था, गलती से ट्वीट हो गया था। लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस पूरे मामले में FIR हो सकती है, और जो IT सेल की धाराएं हैं साइबर एक्ट के तहत, उसमें धार्मिक माफी चाहूंगा, देश की भावनाएं भड़काने या सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जो धाराएं हैं वो इसमें दर्ज हो सकती हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से नसीहत दे रहे हैं, आगे किस तरीके का एक्शन हो सकता है, कोई जानकारी, कोई संकेत दिए?
बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दर्जन भर से ज्यादा शिकायतें ऋचा चड्ढा के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हुई हैं और उन्होंने कल भी ये बयान दिया था और ये कहा था कि जो भी शिकायतें दर्ज हुई हैं उसमें ये पड़ताल की जा रही है कि ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया था उसमें वाकई भावनाएं आहत हुई है, यह देश के सम्मान को, सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है और ये देखने के बाद मतलब पड़ताल के बाद पुलिस की एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कि ये तो तय है कि ऋचा चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर हम शिकायतों की बात करें तो भोपाल में ही 2 शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं। इंदौर में शिकायत पहुंची है, सागर, जबलपुर, ग्वालियर समेत दमोह में भी शिकायत पहुंची है। तो लगभग दर्जन भर अलग अलग शिकायतें जो हैं अलग अलग थानों में दर्ज की गई हैं। फिलहाल किसी भी शिकायत में एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं, मुझे लगता है कि भोपाल या इंदौर की किसी शिकायत में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ब्रिजेश, बड़ी बात यह भी कि ये शिकायत करने वाले हैं कौन? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं, दर्जन भर से ज्यादा शिकायतें हैं, उसमें ज्यादातर हम लोगों की बात करें तो समाज सेवक हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं। हाँ। बजरंग दल की तरफ से 2 शिकायतें अलग अलग शहरों में दर्ज की गई हैं। एक बीजेपी नेता ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जो कि बीजेपी के ही एक पदाधिकारी हैं। तो ये तमाम जो शिकायतें हैं वो कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी जो संगठन है उनकी तरफ से सामने आ रही है। लगभग 14 शिकायतें अलग अलग दर्ज की गई है। क्या किसी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी हो रहा है ब्रिजेश? क्योंकि सेना के सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं, देश कतई उसमें कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है, कतई बर्दाश्त करता नहीं है और अगर कोई जरा भी इधर उधर टिप्पणी कर दे तो फिर उसे विरोध झेलना पड़ता है। क्या मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लोग सड़कों पर भी आए हैं? देखिए, सड़कों पर लोग नहीं आए। सड़कों पर लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि ऋचा चड्ढा ने तुरंत कुछ ही घंटों बाद अपना ट्वीट डिलीट करके और माफी का दूसरा ट्वीट भी जारी कर दिया था। लेकिन लीगल एक्शन लेने के मूड में यहाँ पर तमाम संगठन हैं, खासतौर से हिंदूवादी संगठन उनसे काफी नाराज हैं। हाँ। और इसीलिए शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुझे लगता है शिकायतों में कार्रवाई लीगल तरीके से की जाएगी। ठीक है ब्रिजेश, आप नजर रखिएगा, आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका।